Good morning to all. Myself Swarabita and now I am going to take your Hindi for class 3. So आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है बड़ा कौन। इसका नाम है बड़ा कौन, चैप्टर 3। तो देखो, फर्स्ट है प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल मीन्स एंशियंट टाइम्स, बहुत पुरानी बात है। प्रात काल का समय था। प्रात काल मीन्स सुबह, सवेरे, सवेरे का समय था। सूर्यदेव ने उसी समय धरती पे अपनी लालिमा फैलाना शुरू किया था। सूर्यदेव ने क्या किया था? उसी समय धरती पे अपनी रोशनी फैलाना शुरू किया था, या अपना लाल रंग, अपना सनरेज फैलाना शुरू किया था। तेजी और ठंडी हवा बह रही थी। उस वक्त ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे, मतलब पक्षी बस जो चीप करता है ना, बर्ड्स का आवाज़, पक्षी चहचहाना बोलते हैं ना, तो पक्षी चहचहा रही थी। ऐसे में राजकुमार सिद्धार्थ महल के बाहर बगीचे में टहल रहे थे। ऐसे में क्या हो रहा था? राजकुमार सिद्धार्थ जो इस स्टोरी के मेन नायक है, मीन्स हीरो है, तो वो क्या कर रहे थे? बाहर अपने बगीचे में, मीन्स अपने बगीचे में, गार्डन में क्या कर रहे थे? वो टहल रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे। अचानक पक्षियों की चहचहाहट शोरगुल में बदल गई। अचानक क्या? पक्षी तो चहचहा रहे थे, बस अपना साउंड निकाल रहे थे। अचानक क्या हुआ? वो शोरगुल में बदल गई, मीन्स वो शोर में बदल गई। वो लाइक अचानक सब पक्षी, मतलब वो लोग शोर कर रहे थे। वृक्षों पर बैठी पक्षी इधर उधर उड़ने लगी। वृक्षों में मतलब ट्री, ठीक है, पेड़। वृक्ष मीन्स पेड़। पेड़ों पे बैठी जो पक्षी पेड़ों में बैठी हुई थी, वो क्या कर रही थी? वो इधर उधर घूमने लग गई, इधर उधर उड़ गई, मतलब सब डर गए। सिद्धार्थ ने भी ये दृश्य देखा। सिद्धार्थ ने भी क्या किया? ये दृश्य देखा कि हाँ ऐसा हो रहा है। सिद्धार्थ भी वो सब देख रहे थे। सिद्धार्थ तो उससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक हंस उसके पैरों के पास आकर गिरे। वो तो इधर उधर देख रहे थे, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक हंस उसके पैरों के सामने आ गिरा। एक हंस उसके पैरों के सामने आके गिर पड़ा। हंस लहूलुहान था, मतलब हंस लहूलुहान था, मतलब हंस खून से लथपथ था, खून से भरा हुआ था। उसके पंखों के नीचे एक तीर घसा हुआ था। उसका क्या हुआ? उसके पंखों के नीचे एक तीर घुसा हुआ था। वो हंस खून से लथपथ था और उसके पंखों के नीचे एक तीर घुसा हुआ था। राजकुमार ने झुककर हंस को उठा लिया। राजकुमार ने क्या किया? झुक के हंस को उठा लिया। वो सोचने लगे कि दुनिया में कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं। वो क्या सोच रहे थे कि दुनिया में कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं। निर्दोष पक्षियों को मारने में भी कभी आनंद मिल सकता है। वो क्या सोच रहे थे कि कैसे कैसे निर्दयी लोग। उसके पैरों पे क्या घुसा हुआ था? एक तीर घुसा हुआ था। मतलब क्या? किसी ने उसको मारने की कोशिश की। तो उसने जब हंस को उठाया, देन वो सोचा कि कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं ना दुनिया में, कि एक पक्षी, एक निर्दोष पक्षी जिसकी कोई गलती ही नहीं है, वो उड़ रहा था अपना, उसको मारने में भी किसी को मज़ा आ सकता है, या उसको मारने में भी किसी को खुशी मिल सकती है, आनंद मिल सकता है। उन्होंने हंस के शरीर में चुभा तीर धीरे से खींचकर निकाला। उन्होंने क्या किया? हंस के शरीर में जो तीर घुसा हुआ था उसको धीरे से निकाला। अपने एक सेवक से पानी व मरहम मंगवाया। उसने क्या किया? उसका तो सेवक होगा ना, वो राजकुमार है, जब उनके तो सेवक होंगे, तो उन्होंने क्या किया? उस हंस के तीर को धीरे से निकाला, एंड उसने अपने एक सेवक से क्या किया? सेवक मतलब उनका जो सेवा करता है, उनका जो लाइक नौकर होते हैं ना, उन लोगों के भी जो लोग उनका राजकुमार की सेवा करते हैं,
उन लोग उसको क्या किया, अपने एक सेवक से पानी मंगाया और मरहम दवाई भी मंगवाई तथा पट्टी बांधी। उसने पट्टी भी बांधी, दवाई लगा के उसके ऊपर हंस का, जहाँ पे हंस का घाव था उसके ऊपर पट्टी भी बांधी। हंस की पीड़ा कम हो गई। हंस की पीड़ा मतलब हंस का दर्द, उसका दर्द हो रहा होगा ना वहाँ पे, हंस का दर्द, हंस का पीड़ा कम हो गई। तो सिद्धार्थ हंस को सहलाने लगा, मतलब उसको प्यार करने लगा। सिद्धार्थ ने क्या किया, उसके बाद जब उसकी पीड़ा कम हो गई तो उसको प्यार करने लगा वो हंस को। उनके हाथों का दुलार पाकर हंस गहरी नींद में सो गया। उनका वो जब प्यार कर रहा था, सहला रहा था, तो क्या क्या उनका हाथों का वो सहलाना या उनका हाथों का प्यार, वो दुलार पाके हंस क्या किया, उनका हाथों का दुलार पाकर हंस सो गया। कुछ ही पल बाद देवदत्त भागते भागते बगिया में पहुंचा। कुछ देर बाद क्या किया, देवदत्त वो क्या किया, भागते भागते बगिया में पहुंचा, मतलब वो गार्डन में पहुंचा। उसने सिद्धार्थ की बाहों में घायल हंस को देखा। उसने क्या किया, देखा कि वो घायल हंस सिद्धार्थ की बाहों में है या सिद्धार्थ के गोद में है। नीचे ही लहू से सना एक तीर पड़ा हुआ था और उसने आके क्या देखा कि उनकी बाहों में या उनकी गोद में वो हंस था और नीचे एक लहू मीन्स खून से सना मीन्स खून से भरा हुआ एक तीर पड़ा हुआ था नीचे। तो देवदत्त तीर देखकर समझ गया कि ये वही हंस है जिसे उसने निशाना बनाया था। तो देवदत्त तो समझ गया कि ये वही तीर है जिससे उसने उस हंस को निशाना बनाया था। वो सिद्धार्थ के और लपका और बोला, ये हंस मेरा है। तब उसने क्या किया, उसने पहचान लिया कि हाँ ये सिद्धार्थ की गोद में तो वही हंस है जिसको मैंने मारा था। तो उसने क्या किया, मतलब जिसको उसने निशाना किया था, तो उसने क्या किया, तुरंत सिद्धार्थ की ओर गया और बोला, ये मेरा हंस है। वो हंस को झपटना चाहता था, वो मतलब क्या, हंस को अपने पास लाना चाहता, झपटना चाहता था। और उसने क्या बोला, ये मेरा हंस है। तो वो क्या किया, उस हंस को मतलब खुद अपने पास लाना चाहता था, उसने उसको झपटना चाहता था। सिद्धार्थ ने कहा, इस समय ये मेरा है। तो सिद्धार्थ ने क्या जवाब दिया उसको, इस समय ये मेरा है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो बचा है तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ के कंप्लीट कर देंगे।